ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 20वां अध्याय और 31वां श्लोक। तो ये हम चर्चा सुन रहे हैं किसकी? पृथु महाराज की। और पृथु महाराज भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे थे और करते करते भगवान से कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, भगवान क्या चाहिए मुझे? सोने की ईंट, चांदी की ईंट, 1000 रुपये, 1000 रुपये के नोट, 10,000 के नोट, 10,000 कान, 10 लाख कान, ताकि मैं हर कान को बेचूंगा तो एक कान को बेचने में शायद 1-2 लाख तो मिल ही जाएंगे। अच्छा, ताकि भगवान की कथा का श्रवण कर सकें। ओके, आगे चलते हैं। त्वन्माययाद्धा जन ईश खंडितो यदन्य दाशास्त हृतात मनोबुधा यथा चरे द्वाल हितम पिता स्वयं तथा त्वमेवा हरसी न समीहितुम। हे भगवान, आपकी माया के कारण इस भौतिक जगत के सभी प्राणी आप अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति को भूल गए हैं या याद है? भूल गए हैं, वास्तविक स्थिति को भूल गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैठे हो, क्लास ख़त्म हो जाए, हम बोले जाइए अपने घर जाइए, कह रहे प्रभु जी याद नहीं आ रहा कौन सा घर था मेरा नाम क्या है। इस प्रकार से वास्तविक स्थिति को भूल गए और वे अज्ञानवश समाज, मित्रता, प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना करते हैं। क्या करने लगे यहाँ पर? हमारा समाज, ये ब्राह्मण समाज, जाट समाज, हाँ, गुर्जर समाज, जो भी है, बहुत सारे समाज, आर्य समाज। तो इस प्रकार के समाज, मित्रता, फ्रेंडशिप, मेरा फ्रेंड सर्कल है, हाँ, ये मेरा किस किस पे होता है पता नहीं आजकल, हाँ, किस किस पे होता है आपका फॉर फ्रेंड सर्कल? लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर, हाँ, चिट चैट, हैं, स्नैपचैट, जो भी है। तो मेरा एक फ्रेंड सर्कल है, तो बता रहे हैं कि समाज बनाता है, मित्रता बनाता है और प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना करता है। हाँ, तो ये फ्रेंड्स लोग हमेशा क्या करते हैं? इसी प्रकार की चर्चाएं करते हैं। आज हम यहाँ खाएंगे, आज ये सरदार, एक बार की बात है, एक सरदार ने बोला, सारे जोक सरदारों पे बनाते हैं, पता नहीं क्यों लोग। तो कोई ना कोई जोक डालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो भौतिक सुख की कामना हमेशा करेंगे। अतः आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक लाभ मांगने के लिए बोलिए मत। भगवान बोल रहे थे ना कि मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, तो आप बोलिए ही मत मुझे मांगने के लिए। बल्कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा किए बिना उनके कल्याण के लिए सब कुछ करता है, उसी प्रकार आप भी जो मेरे हित में हो मुझे प्रदान कीजिए। हाँ, जस्ट लाइक भगवद गीता का श्लोक, जिसमें भगवान ने क्या बोला कि विष्णु के लिए प्रसन्न कार्य करोगे तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में 4.20 एंड 39 में, 31 में भगवान सेम चीज़ बोल रहे हैं एग्जैक्टली। देखिए, अगर आप देखें ध्यान से, एग्जैक्टली सेम चीज़। तो गीता का 3.10 और यहाँ पर बिल्कुल सेम श्लोक बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है? क्या समझ में आया आपको? हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम मांग क्यों रहे हैं? मांगते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों मांग रहे हैं? नहीं, हम क्यों मांग रहे हैं? सबसे पहले हम इसलिए समस्या में हैं कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल गए हैं, मतलब अपना भगवान के साथ रिश्ते को भूल गए हैं। वही हमारी, इसीलिए हम मांग रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे घर में प्रभु जी बहुत भूख लग रही है, पता नहीं घर कहाँ है, हाँ, एक रोटी दे दो, एक रोटी मिलेगी। उसको पता ही नहीं है घर में क्या पड़ा है, 56 भोग पड़ा है घर में, सैंडविच, आलू का पराठा। व्रत के दिनों में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो घर में इतना कुछ पड़ा है, अब बिकॉज वो रिलेशनशिप भूल गया है। वो आप प्रभुपाद एक एग्जांपल बोलते थे ना कि एक आदमी था, वो अपने पिताजी से लड़ लिया, पिताजी ने कहा चल ठीक है, तेरे को अलग से, तू नहीं मानेगा ना मेरी बात को, ठीक है, पिता तो था ही। तो उन्होंने उसको एक फ्लैट दिया, कुछ पैसे दिए, बोला यहाँ तू रह, फिर अपने आप देगा आज से, फिर हमारी तो बन नहीं रही है। तो वो अकेला रहने लगा वहाँ पर।
धीरे धीरे दोस्त मिले, मित्रता, समाज। अरे दोस्त मिले इतने बिल्कुल याड़ी, बिल्कुल ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही गहरे दोस्ती बनी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे पैसा ख़त्म होता चला गया वैसे वैसे दोस्त भी कम होते चले गए। और एक दिन सब कुछ लुट गया और धीरे धीरे घर बिक गया और वो सड़क पर आ गया। अब वो भीख मांग रहा था, अब वो भीख मांगने की हालत में आ गया। हाँ, तो एक जानकार कोई आए, वो जा रहे थे, वो रेड लाइट पे देखा उन्हें कि ये तो मिस्टर मल्होत्रा उनका बेटा है। हाँ, तो वो शर्मा गया, एकदम से भागने लगा कि नहीं 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 नहीं। तो नहीं नहीं तेरे को तो पापा के पास चल, नहीं नहीं। वो किसी तरह से उसको समझाया, काउंसिल करी, 1 घंटा बैठ के कार में बिठा लिया और कार में बिठा के पिताजी के पास ले गया। और पिताजी देखते ही एकदम से रोने लगे और फिर रोने लगे तो बेटे ने भी क्षमा मांग ली। बेटे ने पैर छुए, पर बहुत गलती हो गई, और दोनों मिल गए और सारी प्रॉब्लम समाप्त। और तब तक कितनी समस्या में था वो। तो हमारी इसलिए मूल समस्या क्या है कि उस संबंध को हमने भुला दिया है, उससे दूर चले गए हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है, प्रकृति स्थानीय कर स्थिति करना पड़ रहा है। जनरली जैसे आप लोग बच्चे हो, अब तक बच्चे हो, हमारे जो बड़े हैं वो कई काम ऐसे कर सकते हैं जो आप लोग शायद कर ही ना पाओ। बड़ा मुश्किल होगा आपको अगर आज के डेट में आपको बोल दिया जाए कि जाओ अपनी गृहस्थी बनाओ। कहाँ से आपने कभी ये आटा लेके नहीं आए हैं कभी मार्केट से, पता ही नहीं आटे का भाव क्या है, पता है आटा क्या रुपए किलो है? नहीं नहीं आप लोग बताइए, पता है चावल क्या रुपए किलो है? पता ही नहीं। अब इनको बोल दिया जाए कि जाओ बेटा आप तुम काम करो, लाओ, कितनी मुश्किल आएगी आप लोगों को। वो आटा आएगा कैसे, वो बनेगा कैसे, वो पैसे कहाँ से आएंगे, किसको कोई चीट कर देगा, कोई क्या कर देगा। जबकि आपके पेरेंट्स को लिए तो 2 मिनट में सब कुछ। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, बहुत भूख लगी है, हैरानी होती है कि माता कैसे 10 मिनट में बना के ले आती है, पता ही नहीं चलता कब बना दिया। हाँ, और हम पूरे, आज मैं हमारे एक भक्त के यहाँ गए थे, वो बीमार थे, तो मैंने कहा कि मैंने सुना था आपके बच्चे खिला रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु जी सवेरे बनाना शुरू करते हैं, शाम तक बनाते हैं। फिर हमने बनाया उनके लिए, वही 10 मिनट में बना के दे दिया। वो बच्चे सवेरे शुरू करते हैं, शाम तक बना के देते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। लेकिन हमारे पेरेंट्स आर एक्सपर्ट। उसी तरह से हमारे परम पिता भगवान, ही इज़ एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। लेकिन हम लोगों को बड़ा संघर्ष पड़ रहा है यहाँ पर, पड़ रहा है कि नहीं? ये 1-1 रुपया कमाना कितना मुश्किल काम है, और माया उनके पैर दबारी है। अब बताइए, अगर हमने उनको खुश कर दिया तो सारी माया हमारी। लेकिन वास्तव में माया की आवश्यकता ही नहीं है। तब हमें समझ में आएगा कि हमें माया की आवश्यकता है ही नहीं, थी नहीं कभी। मैं योग माया की आवश्यकता हो सकती है। तो इसलिए हमारा मुख्य कार्य यही रहना चाहिए, संबंध को कैसे रिवाइव किया जाए और इस संबंध के अनुसार कैसे जिया जाए। हाँ, अब कोई कहेगा ये प्रैक्टिकल नहीं है, आपको क्या मालूम। हाँ, तो प्रैक्टिकल का हमने पहले भी एग्जाम्पल बताया, और वही भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि एक पिता के, हाँ, जैसे भागवत भी कहती है कि पिता के प्रॉपर्टी का हकदार बच्चा स्वतः बन जाता है। उसको एक काम करना पड़ेगा, लेकिन क्या, कुछ ऐसा ना कर दे कि पिताजी करे जा तेरे को निकालता हूँ अपनी जायदाद से। हाँ, करीब होता ना, किसी लड़की को ले आता है, मैं इसी से शादी करूँगा, तो पिताजी कहते हैं जा तेरे को निकालता हूँ मैं। तो पिताजी के अनुसार कर ले जो करना है। अगर करेगा तो सब कुछ उसका अपने आप ही है, कुछ करना पड़ेगा। ये तो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, मिलेगा। अब पिताजी गरीब हो तो फिर क्या कर सकता है, लेकिन पिताजी गरीब है, पिताजी गरीब नहीं है। हाँ, अगर वास्तविक संसार में पिता गरीब भी है तो बहुत आशीर्वाद दे सकता है, और आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग अपनी मित्रता बना रहे हैं, अपना समाज बना रहे हैं, अपना ही सब कुछ कर रहे हैं, भौतिक सुख की कामना कर रहे हैं। इसलिए पृथु महाराज कह रहे हैं मुझसे कुछ मांगने को मत बोलिए, आप जानते हैं आप पिताजी हैं। बल्कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा नहीं करता है, बिना मांगे दे देता है, हाँ, उसके कल्याण के लिए सब कुछ करता है, उसी तरह से मेरे कल्याण के लिए जो उचित है आप कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद भी कि पिता से बच्चे को मांगना नहीं पड़ता है ना, अनलेस कि उसकी डिज़ायर बहुत बढ़ती चली जाए और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। अब हनुमान जी की तरह वो सूर्य को नाम मांगने लग जाए, ऐसा तो नहीं हो तब तो। या किसी को प्रॉमिस कराया, सुनो मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला सकता हूँ, और क्या लाओ, अब पिताजी
हाँ, क्योंकि करा तो कुछ था नहीं, लेकिन किसी को प्रॉमिस कर रहा है, अब चांद तोड़ के कहाँ से लाएगा। तो जब तक हमारी नीड्स, हमारी डिज़ायर्स, हमारा लालच, ग्रीड कंट्रोल में है, ऑल योर बेसिक नीड्स के लिए आपको मांगना पड़ता है। बताइए, खाना, बताइए, खाने के लिए ज़्यादा चिंतित कौन है, आप या आपके पेरेंट्स? है कि नहीं? या आप चिंतित रहते हैं, आप 2-4 बार रिमाइंड नहीं कराओगे तो खाना नहीं बनेगा? ऐसा तो नहीं है ना? आपकी पढ़ाई के लिए आप ज़्यादा चिंतित हैं, पेरेंट्स ज़्यादा चिंतित हैं? कौन चिंतित है? पेरेंट्स चिंतित हैं, पढ़ाई आपकी है कि नहीं? यही एक समस्या भी है कि सारी चीज़ों के लिए वही चिंतित है, हम चिंतित ही नहीं हैं। तो इसलिए हमारी सारी ज़रूरतें हमारे पेरेंट्स पूरी कर देते हैं बिना मांगे, तो फिर भगवान से मांगने की ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए भला? भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान ये दे दो। जैसे कोई विदेश में जाता है तो लंबी लिस्ट बन जाती है, ये ले आना, ये ले आना। वैसे भगवान के पास हम जाते हैं लिस्ट लेके, ये मांगना है, ये वो मांगना है। हाँ भगवान, आज मेरा एग्ज़ाम है, भगवान आज मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, भगवान आज ये होने वाला है, भगवान आज वो होने वाला है, भगवान। अगर वो हमारे लिए हितकारी होगा तो भगवान बीइंग अ फादर, क्या वो हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे? लेकिन देते नहीं है ना, उसका क्या करें? देते नहीं है भैया, एग्जाम्पल है बहुत सारे, देते नहीं है। इसका मतलब वो हमारे लिए था ही नहीं। हाँ, पिताजी ने सिगरेट ला के दी, फिर इसका मतलब हमारे लिए नहीं थी। तो इस प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि पिता पुत्र की आवश्यकताओं से परिचित है, उसे पता है, और वो भी ऐसा पिता जो ही नोज एवरीथिंग, उसकी आवश्यकताओं से परिचित है, उसकी पूर्ति करते हैं। परमेश्वर भी जीवात्माओं की आवश्यकता से जानकार रहते हैं उसके, और प्रभुत मात्रा में पूर्ति भी करते हैं। कठिनाई यह है कि जीवात्मा विस्मरण के कारण वृथा की आवश्यकताएं उत्पन्न कर लेता है। प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत सारे डिज़ायर्स बना लेते हैं और अपने आप को कर्म बंधन में डाल लेते हैं। क्या पता, जैसे कि आजकल की माताएं कई बार ऐसा सोचती हैं कि देखिए जी, पति से मांगते मांगते बड़ा दिक्कत है, जब मांगती हूँ तो पहले बोलते हैं पुराने का हिसाब लाओ। हाँ, मांगे 5 पुराने का हिसाब, क्या किया तुमने बताओ? फिर वो बोला सब्जी वाले को इतना दिया, घी इतने गाया। हाँ तो ठीक है, तो 2000 हुए, 3000 कहाँ हैं? हाँ, अब कितने, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कमा लूँगी, छोड़। अब जिस दिन उसने ऐसा डिसाइड किया, उसके बाद तो वो एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गई। थोड़े दिन में समझ में आएगा, अरे ऐसे ही कर लेते हो, ज़्यादा बढ़िया था। 2-4 बार की थोड़ा सा प्यार से ही तो बोलना है। हाँ, थोड़ा सा 2-4 प्यार से बोलेंगे, कहेगा अच्छा चलो छोड़ो, ले लो बस। लेकिन वो थोड़ा सा झुकना जो है वो हमारे लिए मुसीबत बन गया, और हमने अपने सर पे इतना सारा पहाड़ उठा लिया जस्ट टू प्रूव दैट आज की नारी कंधे से कंधा मिला सकती है। ये समस्या है। तो यही हम भी प्रयास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भगवान के सामने झुकेंगे नहीं, हमारे अंदर भी पुरुषार्थ है, हम साबित करके दिखाएंगे। तो यही प्रकृति स्थानी मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर, दैट्स वाई दे आर एंडीवरिंग सो हार्ड एंड लेबरिंग सो हार्ड। पाफा भव म, घोड़े की तरह, गधे की तरह। तो हमारे समक्ष नाना प्रकार की जीवात्मा है, इनमें से प्रत्येक देहांतर तथा कर्म से फंसी हुई है। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम भगवान की शरण ग्रहण करें और उन्हें सारा भार संभालने दें, क्योंकि जो हमारे लिए शुभ है वो उससे परिचित हैं। आप कहोगे इज़ इट नॉट रॉन्ग कि अपने पिता को सारा बोझ दे दें हम? देखिए, पिता के ऊपर कभी पुत्र बोझ नहीं बनता है, माता के ऊपर कभी बच्चा बोझ नहीं बनता है, यदि वो उनके अनुसार जिए, शास्त्र के अनुसार अच्छा आचरण से जिए। बोझ बनता ही तब है, जैसे पृथ्वी पर कभी बोझ नहीं है जीवात्माएं। पृथ्वी पर बोझ जीवात्माएं तब बनती हैं जो भगवान के अगेंस्ट में जाती हैं। देयर इज़ नेवर अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स और वट एवर। शॉर्टेज है बिकॉज ऑफ हमारी ग्रीड की वजह से। वैसे पिताजी तो हमेशा बच्चे को उठाना ही चाहते हैं अपने कंधे पे, लेकिन बच्चा तो बच्चे जैसा काम करे। इसलिए हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ चाहिए, क्या? कि किस प्रकार से हम उस भगवान के प्रति समर्पित रहें, आज्ञाकारी रहें, शरणागत रहें। हाँ, तो सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए बता रहे हैं कि और कुछ नहीं है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि शुद्ध भक्त को ना तो भक्ति से किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा करनी चाहिए, और ना कर्म या दार्शनिक चिंतन के द्वारा मोहग्रस्त होना चाहिए। उसे निरंतर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यही जीवन की चरम परिणीति है, यही वास्तविक नीति है, यही क्लू है, यही कुंजी है। और इस कुंजी को हम समझ नहीं रहे हैं और बेमतलब में बहुत मेहनत करे जा रहे हैं। कई बार कई सारे फार्मूलाज एनालिसिस ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन कई ज़्यादा जिज्ञासु बालक होते हैं,
वो कहते हैं नहीं, जब तक मैं इसको खुद डिराइव नहीं कर लूँगा मैं लगा रहूँगा। वो रिसर्च करने में लगे हैं, जबकि सारे रिसर्च करा हुआ है, सारा रिजल्ट सामने है। यहाँ बता दिया गया कि जीवन में भी कैसे सुखी रहना है, कैसे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, क्या मांगना पड़ेगा भगवान से? उनकी भक्ति, उनके प्रति लॉयल्टी, शरणागति। तो कोई, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हे प्रभु मैं तुझे कभी ना भूलूं। कभी ऐसा ना हो जाए कि मैं अनग्रेटफुल हो जाऊं, मैं आपकी सत्ता के अगेंस्ट में खड़ा हो जाऊं, मैं आपके ऊपर डाउट करने लग जाऊं। आई शुड बिलीव रक्षस्यति विश्वास हो कि कृष्णा इज़ प्रोटेक्टर, कृष्णा इज़ माई मेंटेनर, और जो भी मुझे मिल रहा है वो भगवान की कृपा से बहुत है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की